इस वीडियो के अंदर हम फिट बॉडी फिट माइंड फिट नेशन पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम लेट अस थिंक का पार्ट ए। ऑब्जर्व how the children are described in the poem like active boy Anand, graceful girl Geeta, etc. Write one quality that starts with the same letter as your name। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, जैसे आपने पोयम में देखा था ना कि आपको आनंद के बारे में क्या बताया गया था कि वो कैसा है, वो एक्टिव लड़का है ना। तो क्या बोला गया था, एक्टिव बॉय आनंद। आनंद का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ए लेटर से। और वो कैसा था, वो एक्टिव था है ना। उसकी क्या क्वालिटी थी, उसकी क्वालिटी ये थी कि वो एक्टिव था। तो बच्चों एक्टिव वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, वो भी ए से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद था ग्रेसफुल गर्ल गीता। तो बच्चों गीता किससे स्टार्ट हो रहा है, गीता स्टार्ट हो रहा है जी लेटर से। और बच्चों गीता कैसी थी, वो ग्रेसफुल थी है ना। तो ग्रेसफुल किससे स्टार्ट हो रहा है, वो जी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ये बताना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। और बच्चों आपका नाम जिस लेटर से स्टार्ट होता है ना, आपको उस लेटर से एक क्वालिटी लिखनी है अपनी। जैसे यहाँ पे आनंद के बारे में लिखा हुआ था और गीता के बारे में। तो बच्चों मान लीजिए आपका नाम है अंजलि, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्टिव गर्ल अंजलि। फिर बच्चों पार्ट बी है आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच गेम डज आनंद प्ले। तो बच्चों आनंद कौन सा गेम खेलता था, तो आप लिखोगे आनंद प्लेज द गेम ऑफ हॉकी। तो बच्चों आनंद हॉकी खेलता था। क्वेश्चन नंबर 2 है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेंशन्ड इन द पोएम। आपको बताना है कि पोएम के अंदर कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आए हैं। तो आप लिखोगे बच्चों द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन्ड आर अ गिटार एंड अ सितार। तो बच्चों कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आए, तो देखिए गिटार का और सितार का। क्वेश्चन नंबर 3 है हु अमंग द चिल्ड्रन मेंशन्ड इन द पोएम लाइक्स मूविंग इन रिदम। तो बच्चों रिदम के अंदर मूव करना किसे अच्छा लगता था, तो किसे अच्छा लगता था बच्चों, तो आप लिखोगे मीना लाइक्स मूविंग इन रिदम। तो बच्चों मीना को अच्छा लगता था धुन के साथ क्या करना, मूव करना। बच्चों रिदम हम कहते हैं धुन को, किसकी, गाने की जो धुन होती है ना उसको। क्वेश्चन नंबर 4 है हु लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग स्केटिंग। आपको ये बताना है कि बच्चों कौन सा ऐसा बच्चा था जो स्केटिंग करता था और स्केटिंग करते टाइम उससे जो गलतियां होती थी तो उन गलतियों से वो सीखता था। तो आप लिखोगे गीता लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग स्केटिंग। तो बच्चों कौन सीखता था अपनी गलतियों से, तो गीता सीखती थी जब वो स्केटिंग करती थी। अब पार्ट सी है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 विच गेम डू यू जनरली प्ले इन स्कूल। तो बच्चों आप स्कूल के अंदर कौन से गेम खेलते हो, तो आप लिख दोगे आई प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल बास्केटबॉल एंड खो खो इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2 है वॉट डू यू इंजॉय मोर प्लेइंग एन इंडोर गेम और एन आउटडोर गेम। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि आप किस तरीके के गेम्स को ज्यादा इंजॉय करते हो, मतलब आपको कैसे खेल खेलने में ज्यादा मजा आता है, घर के अंदर या फिर घर के बाहर। तो बच्चों इंडोर गेम कौन से होते हैं, जो घर के अंदर खेले जाएं, और आउटडोर गेम कौन से होते हैं, जो घर के बाहर खेले जाएं। तो बच्चों आप लिख सकते हो इसका आंसर आई इंजॉय प्लेइंग एन आउटडोर गेम। तो मुझे बाहर खेलने में ज्यादा मजा आता है, मुझे ऐसे गेम खेलने में ज्यादा मजा आता है जो घर के बाहर खेले जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक टू प्ले। आपको ये बताना है कि आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करोगे। तो बच्चों आप लिख सकते हो आई लाइक टू प्ले पियानो। तो मैं पियानो बजाना पसंद करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हैव यू सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इफ यस नेम देम। आपको ये बताना है कि क्या आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखा है, और फिर बच्चों आपको ये बताना है कि अगर आपने देखा है तो आपने कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं। तो आप इसका आंसर लिख दो गिटार पियानो फ्लूट एंड ड्रम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है विच डांस फॉर्म डू यू लाइक द मोस्ट नेम अ फेमस डांस फ्रॉम योर रीजन और डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों आपको ये बताना है कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी डांस फॉर्म कौन सी लगती है। फिर आपको ये बताना है कि आप जिस रीजन में या जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहां पे फेमस डांस कौन सा है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिख सकते हो आई लाइक द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म
कथक इज अ फेमस डांस ऑफ माई रीजन। तो बच्चों मुझे कौन सी डांस फॉर्म पसंद है? तो मुझे इंडियन क्लासिकल डांस पसंद है, ठीक है। और मेरे रीजन का जो फेमस डांस है वो है कथक। फिर नेक्स्ट है लेट अस लर्न। पार्ट ए, लेट्स मैच। बच्चों यहाँ पे ना आपको वर्ड्स को मैच करना है। तो आप ब्लू को मैच कर दोगे स्काई से, तो क्या हो जाएगा? ब्लू स्काई। स्काई कैसे है बच्चों? ब्लू कलर का है। फिर है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग को आप मैच कर दोगे चिल्ड्रन से। हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन, बच्चे कैसे हैं? हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं। फिर नेक्स्ट है ग्रीन। ग्रीन से आप मैच कर दोगे लीव्स को, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रीन लीव्स। पत्तियां कैसी हैं? हरे रंग की हैं, ग्रीन कलर की हैं। फिर है पेबल्ड। बच्चों इसको आप मैच कर दोगे रोड से, तो बच्चों पेबल्ड क्या होता है? तो पेबल्ड मतलब पत्थर, ठीक है। तो जो रोड है, सड़क है, वो कैसी है? उस पे बहुत सारे पत्थर हैं। फिर है हेल्दी। हेल्दी को आप मैच कर दोगे बच्चों वेजिटेबल से, तो क्या हो जाएगा? हेल्दी वेजिटेबल्स। तो सब्जियां कैसी होती हैं बच्चों? सब्जियां जो हैं बहुत ज्यादा स्वास्थ्य वाली होती हैं, ठीक है, मतलब हेल्दी होती हैं। फिर है, देखिए बच्चों यहाँ पे आपको ना नोट दिया गया है, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन इज नोन एज एन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल ब्लू स्काई, हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन, एटसेट्रा। तो देखिए बच्चों, जो वर्ड्स आपको नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसे हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो देखिए नाउन आपको पता है, नाउन किसे कहते हैं हम? तो देखिए किसी पर्सन के नेम को, किसी प्लेस के नेम को, या किसी थिंग के नेम को, है ना, इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? इन सारी चीजों को हम नाउन कहते हैं ना। किसी एनिमल के नेम को, तो इन सबको क्या कह रहे हैं हम? इन सबको हम नाउन कहते हैं ना। अब देखिए आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो वर्ड्स नाउन के बारे में आपको बता रहे हैं, मतलब कि नाउन कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, है ना, नाउन के बारे में आपको बता रहे हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उन वर्ड्स को बच्चों हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि स्काई है ना, आसमान है। आसमान क्या है? आसमान एक नाउन है। स्काई क्या है बच्चों? स्काई नाउन है। फिर यहाँ पे लिखा है ब्लू, है ना, तो ब्लू स्काई, तो स्काई कैसा है? ब्लू कलर का है ना। तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। कौन सा वर्ड बच्चों? ब्लू। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये आपको नाउन की क्या बता रहे हैं बच्चों? ये बता रहे हैं कि नाउन कैसा है, मतलब स्काई जो है वो कैसा है? वो ब्लू कलर का है। उसके बाद है बच्चों हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन भी नाउन है। अब हार्ड वर्किंग क्या है? हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है। तो बच्चों हार्ड वर्किंग वर्ड आपको क्या बता रहे हैं? हार्ड वर्किंग वर्ड आपको नाउन के बारे में बता रहे हैं। किस नाउन के बारे में? चिल्ड्रन के बारे में। बच्चे कैसे हैं? बच्चे हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं। उसके बाद बच्चे क्या है? उसके बाद है ग्रीन लीव्स। जो बच्चों पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या है? पत्तियां भी नाउन है ना। लीव्स क्या है? नाउन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन लीव्स, तो ग्रीन क्या है? ग्रीन एडजेक्टिव वर्ड है। तो ग्रीन क्या बता रहा है आपको? ग्रीन आपको ये बता रहा है कि पत्तियां कैसी हैं, किस रंग की है ना। तो ग्रीन क्या है? ग्रीन एडजेक्टिव है, ग्रीन लीव्स। फिर है बच्चों पार्ट बी, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स दैट सूट द फर्स्ट वर्ड। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, यहाँ पे आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो क्या है? हैप्पी है ना, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे बच्चों? चाइल्ड। हैप्पी चाइल्ड मतलब बच्चा कैसा है? बच्चा खुश है। तो बच्चों चाइल्ड क्या है? चाइल्ड एक नाउन है, और हैप्पी क्या है? हैप्पी एडजेक्टिव है। तो देखिए हैप्पी वर्ड जो है वो आपको क्या बता रहा है? वो आपको ये बता रहा है कि नाउन कैसा है, मतलब बच्चा कैसा है? बच्चा खुश है। फिर है रेड, तो यहाँ पे आप लिख दोगे बच्चों रोज। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेड रोज। रोज क्या है बच्चों? रोज एक नाउन है, और रेड क्या है? रेड एडजेक्टिव है। तो रेड कलर आपको क्या बता रहे हैं? रेड कलर आपको बता रहा है कि रोज मतलब जो ये नाउन है ये कैसा है, तो रोज कैसे? रेड कलर का है। फिर है बच्चों फियर्स, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? लायन। तो लायन कैसा है? फियर्स लायन, मतलब लायन जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। तो बच्चों फियर्स का क्या मतलब होता है? गुस्सा, ठीक है, गुस्सा या फिर काफी डरावना, ठीक है। उसके बाद है ब्यूटीफुल, तो आप क्या लिख दोगे? पेंटिंग। पेंटिंग कैसी है? पेंटिंग ब्यूटीफुल है। तो बच्चों पेंटिंग क्या है? पेंटिंग एक नाउन है, और ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल आपको क्या बता रहे हैं? ब्यूटीफुल आपको ये बता रहा है कि पेंटिंग कैसी है? पेंटिंग खूबसूरत है। नेक्स्ट है नाउ एट द डिस्क्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, मतलब यहाँ पे आपको कुछ नाउन्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको इनके आगे
क्या लिखना है यहाँ पे, इनके आगे आपको बच्चों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं, मतलब वो वर्ड्स लिखने हैं जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उनके बारे में बता रहे हो। बच्चों देखिए जैसे वर्ड है मैंगोज, है ना, तो आप क्या लिख दोगे, येलो लिख दोगे। तो येलो मैंगोज, मैंगोज कैसे हैं, येलो कलर के हैं, पीले रंग के हैं। फिर है बेबी, इसके आगे आके आप क्या लिख दोगे बच्चों, इससे पहले आप लिख दोगे क्यूट, तो क्या हो जाएगा क्यूट बेबी, बेबी कैसा है, क्यूट है। फिर है बच्चों नेशन, है ना, तो नेशन से पहले आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे ग्रेट, ग्रेट नेशन, नेशन कैसा है, ग्रेट है। फिर बच्चों क्या है, विनर वर्ड दिया गया है आपको, तो विनर के आगे आप क्या लिख दोगे, मतलब विनर से पहले क्या लिख दोगे आप लिख दोगे प्राउड। तो बच्चों विनर कैसा है, विनर जो है वो प्राउड है, मतलब उसको अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, प्राउड विनर। फिर है बच्चों लेट अस राइट पार्ट ए, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट हैव डबल लेटर्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको ना क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है ऐसे वर्ड्स से जिनके अंदर डबल लेटर हो। तो बच्चों जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है विलेज हैज डबल एल इन इट। तो बच्चों विलेज जो वर्ड है, विलेज का क्या मतलब होता है, विलेज हम कहते हैं गाँव को, तो विलेज वर्ड में कितने एल हैं बच्चों, 2 एल है ना, तो डबल लेटर्स हो गई है। तो फिर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज माई पेट डैश। तो बच्चों क्या लिख दोगे आप लिख दोगे पैरट। यहाँ पे आपको किसकी पिक्चर दी गई है, पैरट की, है ना। तो बच्चों पैरट में आर जो लेटर है वो 2 बार आए, है ना, तो क्या हो गया, पैरट वर्ड में डबल आर हो गया, डबल लेटर हो गए, है ना। तो ये क्या है, ये मेरा पेट है पैरट। इट लव्स टू ईट डैश। तो बच्चों आप क्या लिख दोगे, चिलीज। तो बच्चों चिलीज में क्या है, डबल एल है ना, तो चिलीज हम किसे कहते हैं, हरी मिर्चों को। तो पैरट को क्या खाना पसंद है, उसे हरी मिर्चें खाना पसंद है। फिर उसके बाद है विच आर डैश। तो बच्चों आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे ग्रीन। तो बच्चों ग्रीन में डबल ई है ना, तो पैरट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब नेक्स्ट है, नाउ गो टू योर किचन एंड फाइंड आउट एनी 5 थिंग्स दैट हैव डबल लेटर्स इन दियर स्पेलिंग। बच्चा आपको ये बताना है कि आपके किचन में ऐसी कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं खाने की जिनके अंदर जिनकी स्पेलिंग जो है उनमें डबल लेटर्स आते हैं। तो बच्चा आपका लिख दोगे, आप लिखोगे पेपर, पेपर में डबल पी है, पेपर हम किसे कहते हैं, मिर्च को, ठीक है, काली मिर्च को। फिर है बटर, बटर में डबल टी है बच्चों, बटर हम किसे कहते हैं, बटर हम कहते हैं मक्खन को। उसके बाद है कॉफ़ी, कॉफ़ी में क्या है बच्चों, डबल एफ है। उसके बाद है स्पून, स्पून में डबल ओ है। तो बच्चों स्पून हम किसे कहते हैं, स्पून हम कहते हैं चम्मच को। उसके बाद है ब्रोकली, तो बच्चों ब्रोकली में क्या है, डबल सी है ना, ब्रोकली क्या है, ब्रोकली एक वेजिटेबल है। नेक्स्ट है सी राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो बच्चों राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से मीनिंग में अलग होते हैं लेकिन इनकी साउंड जो है वो एक जैसी होती है, ठीक है, मतलब थोड़ी स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी लेकिन इनकी साउंड एक जैसी निकलती है, मतलब थोड़ी सी तो डिफरेंट होगी लेकिन लास्ट की जो साउंड होती है ना बच्चों इनकी एक जैसी निकलती है। तो वर्ड है हॉकी, तो आप इसका राइमिंग वर्ड लिख दोगे रॉकी, है ना। तो बच्चों देखो हॉकी और रॉकी, आप इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से सुनो, इनकी जो लास्ट साउंड है इन वर्ड्स की वो कैसी है, वो एक जैसी है ना। फिर है स्केट्स, इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा बच्चों मिस्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है गिटार, इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा सितार। फिर है रेस, इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा पेस। उसके बाद है बच्चों जॉय, इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा बॉय, है ना। तो आप देखो इन वर्ड्स में जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स आपको बताए इन सब की लास्ट की साउंड कैसी है बच्चों, एक जैसी है ना, सुनने में एक जैसी लग रही है लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये स्पेलिंग में अलग है ना, इनकी थोड़ी स्पेलिंग अलग है, इनके मीनिंग डिफरेंट है लेकिन लास्ट की जो साउंड है वो सुनने में एक जैसी लग रही है। तो ऐसे वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। फिर डी है सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो, राइट देम इन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग्स। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, मतलब कुछ वर्ड्स के आपको मतलब बताए गए हैं, आपको ये बताना है कि ये किन वर्ड्स की मीनिंग है। तो पहला मीनिंग है फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल, आपने कुछ करा, ठीक है, उसको करने के बाद आपको बच्चों कैसा महसूस हो रहा है, आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो बच्चों ये किस वर्ड का मीनिंग है, ये है प्राउडली वर्ड का मीनिंग। उसके बाद है करेजियस एंड बोल्ड। तो बच्चों इसका क्या मतलब हो गया,
हिम्मत वाला, है ना। तो बच्चों ये किस वर्ड का मीनिंग है? ये है ब्रेव वर्ड का मीनिंग। उसके बाद है अनइवन और फुल ऑफ डिफिकल्टीज। तो बच्चों इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी चीज है जो अनइवन है, मतलब एक जैसी नहीं है, ऊपर नीचे है। और कैसी है बच्चों? डिफिकल्टीज, परेशानियों से भरी हुई है। तो ये किस वर्ड का मीनिंग है? ये रॉकी वर्ड का मीनिंग है। फिर उसके बाद है वेरी प्लीजिंग और इंजॉयबल। इसका मतलब हो गया कि कैसी चीज है, मतलब उसको करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। तो बच्चे किस वर्ड का मतलब है? ये है डिलाइटफुल वर्ड का मतलब। उसके बाद है एरर्स और थिंग्स डन इनकरेक्टली, मतलब गलत या ऐसी चीजें करना जो कैसी हो बच्चों? जो गलत की गई हो, है ना। तो ये किस वर्ड का मतलब है? ये मतलब है मिस्टेक्स वर्ड का मीनिंग। ओके, बस बच्चों आपके अ, इस पोअम की क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।